हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें परचेज की एंट्री टैली प्राइम में कैसे करनी है। अब आज की वीडियो में हम जो परचेज की एंट्री देखेंगे उसके अंदर हम स्टॉक मेंटेन करेंगे। देखिए, हमने चैप्टर 1 के अंदर भी परचेज की एंट्री देखी थी, पर वो एज वाउचर मोड था। मतलब उसके अंदर हम स्टॉक मेंटेन नहीं करते थे। वहाँ पे हम क्या करते थे, ओनली परचेज अकाउंट और पार्टी का अकाउंट क्रिएट करते थे। यहाँ पे हम स्टॉक मेंटेन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अब आज के वीडियो में हम जो परचेज की एंट्री देख रहे हैं उसके अंदर हम स्टॉक मेंटेन करेंगे। आपको मोस्टली कंपनियों में स्टॉक मेंटेन करने की एंट्री ही फॉलो करना होगा। देखिए, हमारी कंपनी जब भी किसी व्यक्ति से प्रोडक्ट परचेज करती है तो उसकी एंट्री हम आइटम इनवॉइस मोड में करते हैं। अब आइटम इनवॉइस मोड का मतलब क्या है, हम जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसका हमें स्टॉक मेंटेन करना है टेली प्राइम के अंदर, इसलिए उसकी एंट्री आइटम इनवॉइस मोड में होगी। अब देखिए, आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना है पहले वाउचर्स के अंदर। उसके बाद हमें कंट्रोल एच करके आइटम इनवॉइस मोड सिलेक्ट करना है। चलिए हम इसे टेली प्राइम में प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देखिए, एंट्री करने के लिए हम जाएंगे वाउचर्स में। देखिए, यहाँ पे परचेज वाउचर मोड ओपन है, लेकिन ये एज वाउचर मोड है। तो हमें इसे चेंज करने के लिए क्या करना है, चेंज मोड में जाना है, या तो फिर आप कंट्रोल एच भी कर सकते हैं। तो हम चेंज मोड पे क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे एज वाउचर मोड है। अब हमें एंट्री करनी है आइटम इनवॉइस मोड में। तो हम आइटम इनवॉइस मोड पे जाके एंटर करेंगे। देखिए, ये परचेज वाउचर आइटम इनवॉइस मोड ओपन हो गया है। जब भी हमें स्टॉक मेंटेन करना होगा तब हमें परचेज के आइटम इनवॉइस मोड में ही एंट्री करनी होगी। और मोस्टली कंपनी में आपको परचेज की आइटम इनवॉइस मोड ही देखने को मिलेगा। मोस्टली जगह पे आपको इसी में एंट्री करनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आपको प्रैक्टिकल आइडिया आएगा। देखिए, हमने क्या किया है कि हमने एक परचेज किया है, आरएन के पास से हमने माल परचेज किया है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, 1 नंबर का इनवॉइस नंबर इसका। और हमने क्या परचेज किया, हमने स्क्रैप परचेज किया है 25.250 kg का, और 500 रुपीज़ का उसका रेट है। तब इसकी एंट्री हम टेली प्राइम में करके देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है। तो हम इनवॉइस नंबर में डाल देंगे 01 उसके बाद एंटर। डेट इसने ऑटोमेटिकली ले ली है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है पार्टी का नाम क्या है। तो हम किससे परचेस कर रहे हैं माल, आरएन के पास से परचेस कर रहे हैं, तो हम आरएन का अकाउंट क्रिएट कर देंगे। अब आरएन का अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम उसे माल परचेस कर रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंटर एंटर करके इसे हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे जो भी सब आइटम फिल करनी है वो आप परचेस के बिल के ऊपर से सब फिल कर सकते हैं। फिलहाल इसे मैं इग्नोर करता हूँ अभी। देखिए, आपको अभी ये ऐसे एज इट इज सेव कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि परचेज का लेजर कौन सा आएगा, तो परचेज का अंडर ग्रुप आपको परचेज ही सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे आपको परचेज का अकाउंट शो नहीं कर रहा है तो आपको उसे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि हमने अर्लियर वीडियो में देखा था, परचेज का अकाउंट क्रिएट करके उसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट डालना होगा आपको। पर यहाँ पे ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो हम परचेज अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि नेम ऑफ द आइटम, आपने कौन सी प्रोडक्ट परचेज की है। तो हमने यहाँ पे स्क्रैप परचेज किया हुआ है। तो अब देखिए, यहाँ पे हम स्क्रैप टाइप करेंगे तो हमारे पास अभी स्टॉक में कोई भी आइटम नहीं है, तो हमें इसे क्रिएट करना पड़ेगा। ये हमारे स्टॉक आइटम शो कर रही है यहाँ पे। तो हमें स्टॉक में अभी कोई भी आइटम नहीं है, तो हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से जाके आप, यहाँ पे आपको लिखना है स्क्रैप, आपकी जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको अंडर ग्रुप प्राइमरी रखना है। उसके बाद ये आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे यूनिट कौन सा है आपका। अभी यूनिट का मतलब क्या है कि आप स्क्रैप को किस क्वांटिटी में मेजर करते हैं, मतलब। देखिए, यहाँ पे आपको यूनिट भी क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम क्रिएट पे जाते हैं। यहाँ से क्रिएट पे जाके हम एंटर करेंगे। अब देखिए, ये आपको यूनिट पूछ रहा है, तो वहाँ पे आपको डालना है केजीज। मतलब ये जो किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है केजीएस, वो आपको यहाँ डालना है। आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसका जो मेजरमेंट होता है वो आपको यहाँ पे पूछ रहा है। जैसे किसी चीज़ में आपको नंबर भी होगा, तो आपको वहाँ पे एनओएस डालना है।
देखिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे, अभी KGS डालेंगे। देखिए आपको यहाँ पे क्या डालना है, KGS। अब यहाँ पे इसका फॉर्मल नहीं पूछ रहा है, आप यहाँ पे किलोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंबल के अंदर आपको जो यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट का जो मेजरमेंट है उसका शॉर्ट फॉर्म डालना है। मतलब अगर यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ तो नंबर का शॉर्ट फॉर्म आप यहाँ पे NOS लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या KGS डाला हुआ है। अब यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पे आप जैसे ही टाइप करेंगे किलोग्राम, वैसे ही आपको यहाँ पे किलोग्राम्स आ जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पे शो कर रहा है किलोग्राम्स का शॉर्ट फॉर्म KGS है, जो कि हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये किलोग्राम सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ द डेसिमल। अब ये डेसिमल का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे डेसिमल में हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 हमने क्यों लिखा है, उसका रीज़न क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हमारी डेसिमल के बाद के जो 3 डिजिट हैं, तो वो हमें कवर करने के लिए वहाँ पे हमने 3 डिजिट लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे आप 3 डालेंगे तभी वो डेसिमल में काउंट करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, उसे राउंड ऑफ कर देगा। जैसे 25 को वो 26 केजी काउंट कर देगा, अगर हमने यहाँ पे डेसिमल नहीं डाला है तो हम क्या करेंगे, हमें 3 डिजिट डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट कर देंगे। नंबर तो डेसिमल 3, हम इसे 3 लिख के एंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। अब ये आपको एज इट इज़ रख के सेव कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। तो हमारी क्वांटिटी कितनी है, 25.250 केजी। तो हम यहाँ लिखेंगे 25.250। देखिए अभी हमने डेसिमल 3 किया था, इसलिए डेसिमल के बाद की क्वांटिटी वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप वहाँ पे डेसिमल 3 पॉइंट नहीं करेंगे तो वो इसे राउंडिंग ऑफ करके 26 केजी कर देगा, इसलिए हमें वहाँ पे डेसिमल 3 करना है। अब देखिए यहाँ पे रेट पूछ रहा है, रेट कितना है हमारा, 500 रुपीज़। ये 500 रुपीज़ जो हमारा रेट है वो पर केजी का रेट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर केजी का रेट दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए टोटल अमाउंट कितनी आएगी, 12,625, जो कि यहाँ से मैच कर रही है। अब हम इसे एंटर एंटर करके सेव कर लेंगे। यहाँ पे अगेन न्यू रेफरेंस क्रिएट करेंगे, इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए हमने परचेस की एंट्री कर दी है। देखिए अगर आपको इस एंट्री को देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आके स्टॉक समरी में जाना है। देखिए हम गेटवे ऑफ टैली के ऊपर खड़े हैं अभी इस समय, हमें जाना है स्टॉक समरी के ऊपर। स्टॉक समरी के ऊपर एंटर करते ही आपको इस स्क्रैप, यहाँ पे आपको आपकी जो प्रोडक्ट हुई वो आपको यहाँ पे शो करेगी। देखिए आपको आपके पास अभी कितनी क्वांटिटी दिखा रही है यहाँ पे, हमारे पास स्क्रैप का स्टॉक 25 किलो का है हमारे पास। इस रेट से हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। देखिए आपके पास जितना भी पेंडिंग स्टॉक होगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। अभी मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, मेरे पास अगर बहुत सारी प्रोडक्ट होगी तो ये सारी प्रोडक्ट यहाँ पे शो करेगी स्टॉक में। इस स्टॉक को देखना है अगर आप तो बैलेंस शीट में जाके भी देख सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में जाके आपको करना है अल्टर F1। देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा स्टॉक, आपको स्टॉक के ऊपर आना है। जैसा कि हमने करंट एसेट देखा था पिछले वीडियो में। देखिए अभी यहाँ पे मेरे को करंट स्टॉक शो कर रहा है क्योंकि मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है। हम इसे एंटर करके इसके अंदर जाके भी देख सकते हैं इसे। देखिए हमारे पास स्क्रैप का 25.250 केजी का स्टॉक पड़ा है। आपका स्क्रैप का जो भी परचेज है वो सब यहाँ शो करेगा। अगर आप स्क्रैप सेल कर रहे हैं तो जो भी आउटवर्ड है वो यहाँ पे शो करेगा, और उसके बाद आपके पास कितना स्टॉक बचा है वो यहाँ पे शो करेगा आपको, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको डे बुक वाइज देखना है तो आप गेटवे ऑफ टैली में जाके आपको डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से डिस्प्ले में, उसके बाद डे बुक में। अब यहाँ से आपकी जो सारी एंट्री होती है वो आपको शो करेगी। तो देखिए अभी हमने जो लास्ट एंट्री की वो यहाँ शो कर रही है, आर्यन अकाउंट की। आर्यन से हमने 12,000 रुपये का माल परचेस किया है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। अभी इस एंट्री को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी देख सकते हैं। देखिए हम गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आ गए, अब हमें जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद अल्टर F1। देखिए हमने जो अभी प्रोडक्ट परचेस की है
वो यहाँ पे शो करिए परचेज अकाउंट के अंदर 12,000 रुपये की। आप इसे एंटर करेंगे तो वापिस से वही एंट्री ओपन हो जाएगी परचेज की। एस्केप एस्केप करके हम बाहर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी क्लोजिंग स्टॉक में आपको यहाँ शो कर रहा है। जो हमने स्क्रैप परचेज किया हुआ है वो हमारे स्टॉक में पड़ा है, इसलिए आपको क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी यहाँ पे शो कर रहा है। 12,625 का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है अभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टॉक आइटम का भी हमारे पास परचेज का असाइनमेंट रेडी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो एंट्री है वो बल्क की एंट्री है, मतलब एक साथ हमने बहुत सारे आइटम परचेज किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो सारी आइटम दी हुई है वो आपको एक ही बिल के अंदर करनी है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे ये मैं आपको इस बिल के अंदर ही एडिट करके दिखा देता हूँ। देखिए हम अभी एंटर एंटर करके, देखिए इस ये पहली एंट्री की हमने स्क्रैप की, इसके बाद एंटर करके आपको यहाँ पे आ जाना है, सेकेंड रो में आ जाना है आपको। देखिए अभी हमारे पास दूसरी कोई आइटम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से दूसरी आइटम आपको क्रिएट करनी है। जैसे हम क्रिएट में जाते हैं, देखिए आपको कोकोनट ऑयल समझे कि परचेस करना है, उसकी एंट्री करनी है। हम यहाँ पे कोकोनट ऑयल डाल देते हैं। अब वो किसका मेजरमेंट क्या है, लीटर के अंदर है, तो हम यहाँ से एक अलग क्रिएट करेंगे यूनिट। अब यहाँ पे हम डाल देंगे उसका शॉर्ट फॉर्म LTR, यहाँ पे हम लीटर कर देंगे। अब यहाँ पे जब आप लीटर टाइप करेंगे तो यहाँ पे किलो लीटर आ जाएगा आपको। देखिए आपको ये सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे डेसिमल में आपको 3 लिखना है, क्योंकि ये भी डेसिमल में पॉसिबल है। एंटर एंटर करके आपको सेव कर देना है। हमने कितना 6 लीटर 450 का रेट, 6 लीटर 450 का रेट है इसका। देखिए यहाँ पे फिर आपको दूसरी आइटम क्रिएट करनी है, ऐसे इस तरह से आपको ये सारी आइटम क्रिएट करके एक ही बिल के अंदर एंटर करनी है। ये सारी एंट्री करने के बाद ये एंट्री आपको कहाँ पे शो करेगी वो हम टेली प्राइम में देख लेते हैं। देखिए उसके बाद आपको चले जाना है स्टॉक समरी में। जैसे ही आप ये सारी एंट्री टेली प्राइम में कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको सारा स्टॉक शो करेगा। यहाँ पे सारे स्टॉक के आइटम यहाँ पे शो करेंगे आपको कि कितने का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, अवेलेबल है आपके पास अभी। थैंक यू फ्रेंड्स।